भारतीय संस्कृति और साधना प्रथम खंड। ये गोपीनाथ जी कविराज जी की पुस्तक है। स्वयं महासिद्धू हैं। इनके ही कुछ विषय सूची में से लेता हूँ। इसमें 17 है मंत्र विज्ञान। इसके विषय में आपको कुछ बतलाता हूँ। मंत्र का स्वरूप क्या है, मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में उसका क्या स्थान है तथा मंत्र की साधना का तात्पर्य क्या है इत्यादि प्रश्न साधारणतः तत्व जिज्ञासु साधकों के हृदय में उठते रहते हैं। इनके साथ प्रसंगतः अन्यान्य प्रश्न भी उठते हैं। इस विषय में यदि यथार्थ उत्तर जानना हो तो मंत्र विज्ञान के संबंध में थोड़ी बहुत अभिज्ञता प्राप्त कर लेना आवश्यक है। परमेश्वर सृष्टि के आदि में अपनी बहिरंग शक्ति महामाया अथवा बिंदु पर दृष्टिपात करते हैं। यह दृष्टिपात ही उसमें चैतन्य शक्ति का संचार है। दृष्टिपात से पहले महामाया सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। विशुद्ध जड़ शक्ति का नाम महामाया है। जो अणुरूपी जीव पहले कल्प में साधना, वैराग्य, संन्यास, विवेक, ज्ञान आदि से अशुद्ध जड़ शक्ति का उल्लंघन करने में तो समर्थ हुए, परंतु परमेश्वर के स्वीय स्वरूप में पहुंच नहीं सके, वे महामाया के गर्भ में विद्यमान रहते हैं। उन सब जीवों की अवस्था सुषुप्ति के तुल्य है, इसमें संदेह नहीं। माया से मुक्त होने के कारण उन सब जीवों के जैसे अशुद्ध मायिक शरीर अथवा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं रहते, वैसे ही कोई उच्चतर विशुद्ध शरीर भी नहीं रहता। वे माया से ऊपर महामाया के गर्भ में लीन रहते हैं। माया के गर्भ में जैसी स्थिति है, महामाया के गर्भ में भी बहुत कुछ अंशों में वैसी ही स्थिति है। दोनों में केवल आवरण का भेद है। अप्राकृत दिव्य अवस्था अथवा भागवत अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। चैतन्य के विकास के बिना उसका आविर्भाव नहीं होता। यह पशुत्व से परे की अवस्था है। माया की निद्रा और महामाया की निद्रा, इन दोनों में पशु भाव रहता है। जब तक पशुत्व रहे तब तक यथार्थ जागरण होना संभव नहीं है। महामाया के विश्राम काल में उसके गर्भ में स्थित जीव सुषुप्त रहते हैं। उनके जीवत्व का हेतु पशुत्व है। चैतन्य का जब तक उन्मेष नहीं होता तब तक वह तिरोहित नहीं होता। विदेह कैवल्य प्राप्त उन सब अशुद्ध जीवों को भगवत्ता की प्राप्ति में दो बाधाएं हैं। एक है आत्मा का स्वरूपगत अणुत्व अथवा पशुत्व। यह है अभिन्न ज्ञान क्रिया रूप चैतन्य के स्वरूप का आच्छादन। दूसरा है महामाया का संबंध। इन दोनों के आवरणों के हट जाने पर शुद्ध भगवत्ता की अभिव्यक्ति का मार्ग खुल जाता है। जब सृष्टि के प्रारंभ में महामाया में चैतन्य शक्ति का आधान होता है, तब उस शक्ति की क्रिया से महामाया विक्षुब्ध होकर कार्योन्मुख होती है एवं उसमें सुप्तवत स्थित अणुरूपी जीव जाग उठते हैं। निद्रा काल में वे सब विधेय अवस्था में महामाया में लीन रहते हैं, किंतु जो ही महामाया विक्षुब्ध होती है त्यों ही उनकी नींद टूट जाती है। देह संबंध के बिना कोई अणु कभी जाग नहीं सकता। इसलिए महामाया में क्षोभ हो जाने से उस क्षुब्ध महामाया से उन सब अणुओं के आवश्यकता अनुसार शरीर आदि उत्पन्न और विकसित होते हैं। इसलिए जब वो जाग उठते हैं तब फिर उनमें कोई भी विदेह नहीं रहते। वे सब महामाया से उत्पन्न देहों को लेकर ही प्रकाश में आते हैं। महामाया में चैतन्य शक्ति का आवेश और उन सब अणुओं में चैतन्य शक्ति का संचार एक ही बात है, क्योंकि अणु सुप्तावस्था में महामाया के साथ अभिन्न होकर उसमें रहते हैं। महामाया के गर्भ में असंख्य अणु रहते हैं। महाप्रलयावस्था में वे सभी समान रूप से लीन रहने पर चैतन्य शक्ति के पड़ने पर सब समान रूप से प्रबुद्ध नहीं होते और हो भी नहीं सकते। किसी किसी अणु का जागरण होता है, सबका नहीं। यद्यपि सभी अणु मलयुक्त हैं एवं चैतन्य अथवा भगवदनुग्रह की आवश्यकता सभी को समान रूप से है, तथापि मल की परिपक्वता सबकी एक सी नहीं है।
जिनका मल जितना अधिक परिपक्व होता है, उनका मल उतनी अधिक मात्रा में चैतन्य शक्ति की ओर उन्मुख होता है। मल ने अनादिकाल से आत्मा को अणुरूप में परिणित कर रखा है। अणुत्व ही पशुत्व है, वह आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक धर्म है शिवत्व अथवा पूर्ण चैतन्य। वह ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का अभिन्न और परिच्छिन्न स्वरूप है। मल अनादि होने पर भी आगंतुक है। उसके द्वारा स्वरूप आच्छन्न रहता है। उस समय शिव रूपी आत्मा जीव या पशु रूप में परिणित होता है। यह मल काल की शक्ति से निरंतर परिपक्व होता रहता है। सृष्टि काल में परिपाक के अन्य उपाय न हों सो बात नहीं है, पर प्रलय काल में वे उपाय काम नहीं देते हैं। परिपक्वता की ऐसी नियत मात्रा है जिसके प्राप्त होने पर वे सब अणु अपने अपने ही चैतन्य शक्ति की ओर उन्मुख होते हैं। आकाश स्थित सूर्य की किरणें समुद्र के ऊपर पड़ती है और कुछ दूर समुद्र तल में भी पड़ती हैं। उनके समुद्र के अंदर पड़ने की एक सीमा है, पर किंतु जो जीव बहुत नीचे हैं वे उन किरणों की सीमा तक पहुंच ही नहीं सकते। अतः वे आपाततः उन किरणों की क्रिया से वंचित रहते हैं। दूसरे पक्ष में जिन्हें उन किरणों का स्पर्श प्राप्त होता है, वे उनके प्रभाव से ही जाग उठते हैं और अपने मल के पाक की मात्रा के अनुसार विशुद्ध शरीर प्राप्त कर शुद्ध जगत में विचरण करते हैं। अतएव अपेक्षाकृत अपक्व मल वाले जीवों की सुषुप्ति निवृत्त नहीं होती है। साधारणतः दूसरे कल्प में उसकी भी निवृत्ति होने की संभावना रहती है। यहाँ पर हमने परमेश्वर की स्वातंत्र शक्ति की क्रीड़ा का उल्लेख नहीं किया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्वातंत्र शक्ति के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो मल की परिपक्वता के ऊपर चैतन्य शक्ति का संचार निर्भर है। इस बात को सर्वत्र संपूर्ण काल से सत्य मानना संभव नहीं। यहाँ पर साधारण नीति का ही अनुसरण किया गया है। जीवों का आलोक स्पर्श होता है। यह जो कहा गया है, ये सबके सब पुराने जीव हैं। ये पहले संसार में पड़े थे एवं प्रत्यावर्तन द्वारा माया पर्यंत तत्व का भेद कर देह से विमुक्त होकर महामाया में केवली रूप में विलीन हुए हैं। केवली ब्रैकेट्स में है। इनके माया राज्य का यद्यपि भेद हो चुका है, तथापि पूर्ण रूप से इनका वासना से छुटकारा नहीं हुआ, क्योंकि मायातीत वासना अब भी रह गई है। मायातीत वासना अब भी रह गई है। मायिक वासना का विनाश करने के लिए मायिक देह ग्रहण कर मायिक जगत में कर्म करना पड़ता है। देह ग्रहण किए बिना वासना का क्षय नहीं होता। मायातीत वासना का यदि क्षय करना हो तो उसके अनुकूल शरीर धारण कर वैसा कर्म करना आवश्यक है। मायिक वासना मलिन है, किंतु मायातीत वासना विशुद्ध है। कर्तृत्व के अभिमान से मायिक जगत में कर्म होता है एवं भोक्तृत्व के अभिमान से मायिक जगत में भोग होता है। कर्मानुष्ठान और कर्म फल का भोग, इन दोनों को ही संसार कहते हैं। किंतु जहाँ मायातीत वासना है वहाँ कर्म के मूल में भी ठीक ठीक अहंकार नहीं एवं भोग के मूल में भी वह नहीं है। इसलिए उसको यथार्थ संसार कहना नहीं बनता। यदि संसार कहें तो उसे शुद्ध संसार कहा जा सकता है। यह मायातीत कर्म ही अधिकार और मायातीत भोग ही वास्तविक भोग या संभोग है। इस अधिकार और भोग से अतीत अवस्था का नाम लय है। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि मायातीत वासना विदेह अणु में किस प्रकार चरितार्थ हो सकती है। इसका उत्तर यह है कि मायातीत वासना मायातीत देह द्वारा ही शांत होती है। मायिक वासना की पूर्ति मायिक उपादानों से होती है, किंतु मायातीत वासना की पूर्ति मायिक उपादानों से कैसे होगी। इसलिए जो मायातीत उपादान आवश्यक हैं उनका नाम महामाया है। जिस समय चैतन्य शक्ति महामाया का स्पर्श करती है, उस समय पूर्वोक्त पक्व मल वाले सब जीव जाग उठते हैं एवं विक्षुब्ध महामाया से निर्मित देह में अधिष्ठित होकर अपने अपने कार्य के साधन में प्रवृत्त होते हैं। महामाया का नामांतर कुंडलनी शक्ति है।
पूर्वोक्त पक्व मल वाले सब जीवों के देहादि कुंडलिनी से बने होते हैं। वे जीव उस समय जीव नहीं कहलाते, वे लोग जीव होकर भी ईश्वरीय शक्ति से संपन्न होते हैं। ये बात बहुत नोट करने की है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा स्तंभ है जिसको जानना बहुत जरूरी है। असल में परमेश्वर की कृपा दृष्टि रूप चैतन्य शक्ति के संचार की बात पहले कही जा चुकी है। वह वस्तुतः चित्त शक्ति का ही क्रिया शक्ति के रूप में उन्मेष है। चित्त शक्ति की सक्रिय और निष्क्रिय दो अवस्थाएं। वस्तुतः दो अवस्थाएं न होने पर भी कार्यगत भेद के कारण कृत्रिम रूप से दो अवस्थाएं मानी गई हैं। निष्क्रिय अवस्था में क्रिया के अभाव से शक्ति का संचार नहीं होता, अतएव यह शक्ति संचार वास्तव में चित्त शक्ति मई क्रिया शक्ति का व्यापार ही है। इसी का दूसरा नाम दीक्षा है। स्वयं परमेश्वर ही क्रिया शक्ति के प्रवर्तक के रूप में चैतन्यदाता गुरु हैं। पूर्व वर्णित परिपक्व मल वाले जीव सृष्टि के आरंभ में उक्त दीक्षा पाकर महामाया से उत्पन्न विशुद्ध शरीर प्राप्त करने पर परमेश्वर के आदिम शिष्य के रूप से शुद्ध जगत या महामायिक जगत में स्थित होते हैं। हम लोगों को जिस मायिक जगत से परिचय है उसकी सृष्टि स्थिति आदि सब व्यापारों का चरम भार उन्हीं के ऊपर सौंपा गया है। वे जीव होकर भी ईश्वर तुल्य हैं, किंतु नित्य सिद्ध परमेश्वर से न्यून हैं, क्योंकि उनमें शुद्ध वासना है, परमेश्वर में वासना नहीं है। समष्टि रूप से संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना ही शुद्ध वासना का स्वरूप है। ऊपरी दृष्टि से किसी के मन में ऐसा विचार आ सकता है कि विशुद्ध वासना के अतीत हो सकने पर विशुद्ध भगवत भाव प्राप्त हो जाता है, किंतु वास्तव में वैसी बात नहीं है। वह विशुद्ध कैवल्यावस्था है, भगवदवस्था नहीं है। दोनों में फर्क है। सृष्टि के पहले परमेश्वर की चैतन्य शक्ति पाकर जो जीव विशुद्ध देह प्राप्त करते हैं वे सभी एक से नहीं होते, उनमें भी अवान्तर भेद रहता है। एक प्रकार से सभी को एक स्तर के अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि सभी में चित्त शक्ति का उन्मेष हुआ है। सभी विशुद्ध विद्या पाकर शुद्ध राज्य के निवासी हुए हैं एवं न्यूनाधिक मात्रा होने पर भी सभी में क्रिया शक्ति जागृत है, किंतु क्रिया शक्ति के विकास में कभी कमी वेशी होने के कारण उनमें तारतम्य दिखता है। वास्तव में शुद्ध जगत के चेतन वर्ग में जो विषमता दिखाई देती है उसका कारण क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति की कमी वेशी ही होती है। यह कमी वेशी क्यों होती है, इसका पता लगाने पर ज्ञात हो सकता है कि सब अणुओं का मल समान रूप से परिपक्व नहीं होता। इसलिए भगवत शक्ति अर्थात परमेश्वर की क्रिया शक्ति को सब समान रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। पात्रता का एक विषय है। मल के जिस परिमाण में परिपक्व हुए बिना चित्त शक्ति का स्पर्श सहन नहीं किया जा सकता, वह शुद्ध राज्य के निवासी सभी के आयत्त या ज्ञात है, यह सत्य है, किंतु इस परिपक्वता का तारतम्य है। तदनुसार जिसमें परिपक्वता अधिक होती है उसमें क्रिया शक्ति का आवेश अधिक मात्रा में होता है। मल के परिपक्व हुए बिना क्रिया शक्ति धारण नहीं की जा सकती। एक बार फिर, मल के परिपक्व हुए बिना क्रिया शक्ति धारण नहीं की जा सकती। इसलिए जिस अवस्था में सब मल पक्व नहीं होता उसमें क्रिया शक्ति का संचार बिल्कुल नहीं होता। ऐसे लोगों को कोई अनुभव ही नहीं होता, ये जाहिर बात है। इसलिए मलपाक हुए बिना श्री गुरु कदापि जीव पर अनुग्रह नहीं करते हैं। ये कारण है। पक्वमल वाले अणुओं में जिनका मल सबसे अपेक्षा अधिक परिपक्व होता है, क्रिया शक्ति का आवेश होने पर उनमें कर्तृत्व का उदय होता है। यह शुद्ध कर्तृत्व है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ टू माइन्यूट देन माइन्यूट, तो एक अलग बात है। ये बुद्धि का विषय शायद नहीं है। ये सूक्ष्म, स्थूल का एक सूक्ष्म का रूप है और सूक्ष्म का भी सूक्ष्मतर रूप है। खैर आगे बढ़ते हैं। यह शुद्ध कर्तृत्व है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अहंकार का संबंध नहीं रहता।
इनके नीचे बहुत से परिपक्व मल वाले अणु पूर्वोक्त रीति से भगवत शक्ति को प्राप्त होते हैं और चैतन्य शक्ति को प्राप्त करते हैं। उनमें क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति कर्तृत्व प्राप्त अणुओं की अपेक्षा कम होती है, इसलिए उनमें कर्तृत्व का उन्मेष न होकर करण भाव का उन्मेष होता है। जिन कई जनों में कर्तृत्व का उन्मेष होता है वे एक प्रकार से सजातीय हैं, तथापि उनमें भी एक प्रकार का न्यूनाधिक भाव रहता है, इसलिए इतने स्तर होते हैं। इसमें भी वैसे ही करण शक्तिमय समष्टि में भी परस्पर में उस प्रकार का न्यूनाधिक रहता है। जो कर्तृ भाव को प्राप्त होते हैं वे ईश्वर तत्व का आश्रय लेकर रहते हैं, एवं जो करण भाव को प्राप्त होते हैं उनका अवलंबन शुद्ध विद्या तत्व है। यह विद्या मायातीत ज्ञान रूप है। जो कोई ईश्वर तत्व में स्थिति लाभ करते हैं वे ईश्वर अथवा गुरु हैं, इसलिए हमारे देश में गुरु परंपरा भी है। जो विद्या तत्व का अवलंबन लेकर रहते हैं वे मंत्र अथवा देवता हैं। ये सब मंत्र ईश्वर या गुरु के अधीन हैं, चालित होते हैं। ये गुरु के द्वारा प्रयुक्त होकर माइक जीव का उद्धार करते हैं। ये स्वतः प्रेरित होकर पूर्वोक्त जीवोद्धार कार्य में प्रयत्नशील नहीं हो सकते, क्योंकि ये करण है, कर्ता नहीं है। इसको बहुत ध्यान से सुनना आगे। गुरु और देवता दोनों ही शुद्ध देहधारी हैं। परमेश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति से दोनों में अपने स्वरूप ज्ञान जाग उठा है कि मैं शिव हूँ। ऐसे ज्ञान का उदय दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है, पर गुरु कर्तृभाव लेकर और देवता कर्ण भाव लेकर कार्य करते हैं। तो ये फर्क है गुरु तत्व का और देवता तत्व का। इसके अलावा अन्य दृष्टि से भी दोनों में कुछ अंतर है। यद्यपि परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति दोनों में ही पड़ी है, तथापि व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से तारतम्य अस्वीकार नहीं किया सकता। जो आत्मा तत्वभेद के क्रम से ऊर्ध्वगति होने के कारण माया का अतिक्रम करने में समर्थ हुए हैं, वे मल पाक के कारण भगवान की कृपा प्राप्त होने पर देवता के पद पर आरूढ़ होते हैं। इनका नाम मंत्र है। ध्यान सुनिए, इनका नाम मंत्र है। आत्मिक विकास इतना हुए बिना वास्तविक देवत्व प्राप्त नहीं होता है। माया के अंतर्गत देवता की बात हम नहीं कर रहे हैं। मायातीत देवता का एकमात्र शुद्ध ही शरीर रहता है, अशुद्ध शरीर नहीं रहता। किंतु गुरु अवस्था दूसरे ढंग की है। मल यदि अत्यंत परिपक्व होता है तो चैतन्य शक्ति का अवतरण उसमें अवश्य होता है। इस प्रकार मल पाक की तीव्रतावश कर्तृभाव का आवेश स्वाभाविक है। ये सब अणु दीक्षा प्राप्त कर आचार्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। मतलब इट्स अ हाई स्टैंडर्ड काइंड ऑफ थिंग। ये ऐसा ही नहीं है कोई मंच पे बैठ के आप भाषण दे दो या मंत्र मंत्र दे दो, हो गया, बड़ी बात है। खैर, तत्वभेद के क्रम से आत्मिक विकास इनका चाहे जितना भी हो उतना ही पर्याप्त है। जो जिस तत्व में स्थित है, गुरु पद पर आरूढ़ होने पर भी उसका माइक शरीर उसी तत्व का रहता है। हर चीज़ बहुत ध्यान से सुनने की है जो भी पढ़ रहा हूँ। किंतु भगवान के अनुग्रह से जो विशुद्ध देह या बिंदु देह की प्राप्ति होती है वह गुरु पद का वाच्य है और वह सभी आत्माओं की एक ही प्रकार की है। माया तत्व का भेद न करने तक प्रत्येक गुरु के दो शरीर रहते हैं। उनमें से एक गुरुदत्त शुद्ध शरीर है जो महामाया या कुंडलिनी के उपादान से बना है, और दूसरा अपना माइक शरीर है। इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। यह दूसरा शरीर जीव के क्रम विकास की मात्रा के अनुसार किसी न किसी माइक तत्व के आश्रय पर रहता है। अर्थात किसी का माइक स्थूल शरीर पार्थिव रहता है, किसी का जलीय, किसी का तेजस इत्यादि। देह के विकास का मतलब है देह के उपादानों को निम्नवर्ती तत्व से ऊर्ध्व तत्व में परिणत करना। कार्य की गति कारण की ओर और कारण की गति उसके स्व कारण की ओर होती है। इस प्रकार पार्थिव शरीर जलीय शरीर में और जलीय शरीर तेजस शरीर में परिणत हो सकता है। यही शरीर का उपादान संबंधी उत्कर्ष है। भगवान के अनुग्रह की प्राप्ति इस तत्व भेद रूपी उत्कर्ष पर निर्भर नहीं है।
यह उत्कर्ष प्राकृतिक क्रम विकास से होता है। चैतन्य शक्ति का अवतरण एकमात्र मल की परिपक्वता पर निर्भर है। इसीलिए किन्हीं को पृथ्वी तत्व का भेद किए बिना भी भगवत अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, लेकिन किन्हीं को माया तत्व का उल्लंघन करने पर भी वह प्राप्त नहीं होता। आश्चर्य की बात है। शक्ति का अवतरण तत्व भेद पर निर्भर नहीं करता, किंतु यह निश्चित है कि अणु के माया तत्व का भेद करने पर भी जब तक मल पाक करण भाव की अभिव्यक्ति का उपयोगी नहीं होता है, तब तक उसमें भगवान की अनुग्रह शक्ति का संचार नहीं होता। तब तक उसमें भगवान की अनुग्रह शक्ति का संचार नहीं होता। उन सब अणुओं को कल्पांतर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि देह की रचना सृष्टि के समय नहीं होती, किंतु सृष्टि के प्रारंभ में होती है। यदि माया भेद न हुआ हो तो कोई प्रश्न नहीं होता, किंतु जब माया भेद न हो तब तक किसी आत्मा में मल पाक वश भगवान की शक्ति का लाभ होने पर भी देवत्व का आविर्भाव नहीं हो सकता। माया भेद के बाद जो आत्मा मल पाक वश भगवत अनुग्रह प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं, उन पर कल्पांतर में शक्ति का अवतरण होता है। उस कल्प में वे सब आत्मा महामाया में लीन रहते हैं। इसलिए यह निश्चित है कि किसी विशेष कल्प का आत्मा समुचित मलपाक होने पर भी उस कल्प में देवत्व लाभ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि माया भेद हो जाने पर भी वह नहीं हो सकता। उसको महामाया में कल्पांतर का आरंभ होने तक विश्राम करना ही पड़ता है। किंतु पहले कहा जा चुका है कि गुरु के संबंध में वह नियम नहीं है। गुरु में शक्ति का अवतरण ही प्रधान है, अर्थात जितना मलपाक होने पर कर्तृत्व का आवेश दीक्षा काल में होना संभव है वह होगा ही। माया भेद यदि न किया हो तो भी कोई क्षति नहीं है। यहाँ तक कि किसी निम्नवर्ती तत्व में स्थित हो तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि गुरुत्व की अभिव्यक्ति में जीव की अपने से की गई ऊर्ध्व गति की मात्रा का निर्देश आवश्यक नहीं है। ठीक मल पाक होने पर भी विकास के फलस्वरूप जो जहाँ है वही भगवत अनुग्रह प्राप्त कर शुद्ध शरीर या आचार्य का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। पर यदि उनका माया तत्व भेद अर्थात महामाया स्थिति हुआ रहता है तो उनको नूतन सृष्टि का आरंभ होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सभी जगह यह सत्य है कि देवता गुरु के अधीन है। देवता स्वभावतः महामाया के राज्य के निवासी हैं, किंतु गुरु महामाया राज्य के निवासी होते हुए भी साथ ही माया राज्य के निवासी भी हो सकते हैं। मतलब महामाया राज्य के निवासी भी और माया राज्य के निवासी भी हो सकते हैं। अवश्य ही यहाँ पर सृष्टि काल के गुरु की चर्चा की जा रही है, जिनके माया शरीर और शुद्ध शरीर दोनों ही हैं। सृष्टि के अतीत गुरुओं की बात यहाँ नहीं की जा रही है। वे माया देह रहित और विशुद्ध वैंदव देह संपन्न हैं। ये एक और बहुत ही अलग और बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बारे में कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत ही गहरी बात है। पूर्वोक्त विवरण से तत्व भेद करके जो ऊर्ध्वगति होती है उसके संबंध में चर्चा की गई है। इसका यदि थोड़ा स्पष्ट करके विवेचन न किया जाए तो यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये जो पहले ऊपर पढ़ा है वो कितना समझ में आया, लेकिन जो भी है आगे बढ़ता हूँ। इसलिए संक्षेप में एक दो बातें कहता हूँ। सृष्टि से पहले सृष्टि की मूल उपादान भूत एक वस्तु रहती है। स्थूल सृष्टि से उसकी जड़ रूप में गणना की जा सकती है। उसका एक छोर भीतरी भाग शुद्ध और दूसरा छोर बाहरी भाग अशुद्ध है। जब तक सृष्टि का उदय नहीं होता तब तक यह भीतर और बाहर का विभाग समझा नहीं जा सकता है। और तो और अचित स्वरूप जो मूल उपादान है वह भी शांत नहीं हो सकता। किंतु जब सृष्टि से पहले परमेश्वर की दृष्टि शुद्ध अंश के ऊपर पड़ती है तब वह ज्योति के रूप में उज्जवल होकर प्रकाशमान होता है। ज्योति के रूप में उज्जवल होकर प्रकाशमान होता है। शुद्ध के बाहर अशुद्ध अंश रूप छाया या अंधकार उस ज्योति स्वरूप को घेरे रहते हैं। यह शुद्धांश या ज्योति महामाया है और बाहर की छाया माया है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि इन दोनों के बीच एक ही अचित सत्ता रहती है। वह क्षुब्ध होकर विभिन्न स्तरों में तत्व रूप में प्रकट होती है, किंतु ये सब तत्व
ये सब तत्व क्षचित, ये आश्चर्य की बात है, ये क्या लिखा हुआ है, किंतु ये सब तत्व अचित के मूल विभाग नहीं है। अचित के, एक मिनट, मेरे को भी समझ में नहीं आया। वह क्षुब्ध होकर विभिन्न स्तरों में तत्व रूप में प्रकट होती है, किंतु ये सब तत्व अचित के मूल भाग नहीं है। सही, अचित के मूल भाग 5 कलाएं हैं। इनमें शुद्धांश में 2 और अशुद्ध अंश में 3 कलाएं स्थित है। प्रत्येक कला अवान्तर विभागों के रूप में तत्व के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। तदनुसार ज्योतिर्मय राज्य में 5 तत्व हैं एवं माया अथवा छाया के राज्य में 31 तत्व अभिव्यक्त हैं। 5 कला ही एक के बाद एक अधिकतर बहिर्मुख है। वैसे ही उनके अभिव्यक्त हुए तत्व भी इन्हीं के तुल्य एक के बाद एक अधिक बहिर्मुख हैं। जहाँ बहिर्मुखता की पराकाष्ठा है उसका नाम पृथ्वी है। वैसे ही अंतर्मुखता की चरम सीमा जहाँ है उसका नाम शिव या महामाया है। वस्तुतः यह कुंडलिनी स्वरूप है। ये शिव के नाम से परिचित होने पर भी वास्तविक रूप से विशुद्ध जड़ वस्तु है। उसी का नाम आदि तत्व या बिंदु है। तत्वातीत शिव या परमेश्वर इससे अतिरिक्त हैं। ये तत्व विभिन्न स्तरों में सिलसिलेवार व्यवस्थापित हैं। विश्व में सभी जगह तत्वों का यह क्रम विन्यास दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक तत्व से कतिपय भुवनों का आविर्भाव होता है। तत्वों के समान ये भुवन गुण, क्रिया, शक्ति आदि के विकास के तारतम्य के अनुसार ऊपर नीचे ऊपर परस्पर श्रृंखलाबद्ध रहते हैं। सबसे ऊपर की भूमि से सबसे निम्नतम भूमि तक सब भुवनों की समष्टि की जीव विश्व के नाम से जानते हैं। जीव अपने अपने अधिकार और योग्यता के अनुसार प्रत्येक स्तर में विद्यमान है। जीव सृष्टि काल में अर्थात विश्व में स्थिति के समय देहयुक्त होकर विद्यमान रहते हैं, किंतु प्रलयावस्था में जीव का शरीर नहीं रहता। ये प्रलयावस्था अलग है, वो प्रलय वाली नहीं। ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है इस पूरे लेख में, वरना समझ नहीं आएगा। उस समय जीव माया में साक्षात अथवा परंपरा से लीन होकर सुषुप्त के तुल्य रहते हैं, अथवा यदि किसी कौशल से माया भेद हो गया हो तो ऐसी स्थिति में महामाया में सुषुप्त के तुल्य लीन रहते हैं। माया में जो 30 तत्व हैं उनमें प्रत्येक का या माया का आश्रय करके जीव हैं या रह भी सकते हैं। उन सब तत्वों में जन्य जनक भाव अथवा निम्न उच्च का विभाग है, यह पहले ही कह चुके हैं। उसके अनुसार तत्व में रहने वाले जीव की विभिन्न श्रेणियों के होते हैं, किंतु यह श्रेणी विभाग तत्वों के आपेक्षिक उत्कर्ष के कारण है। उससे जीव के अपने उत्कर्ष का परिचय नहीं मिलता। प्रलय जड़ की क्रिया की अपेक्षा रहता है, वह जीव की साधना के अधीन नहीं है। जब उपादान में बहिर्मुख प्रेरणा होती है तब सृष्टि की ओर प्रवृत्ति होती है, और जब उपादान में संकोच भाव उत्पन्न होता है तब उस प्रवृत्ति की निवृत्ति होकर केंद्र की ओर आकर्षण बढ़ जाता है एवं चरम अवस्था में मूल उपादान के रूप में केंद्र में स्थिति होती है। ये बहुत ही शानदार बात कह गए गोपीनाथ जी, आदरणीय गोपीनाथ जी। अभिव्यक्ति के नियम के अनुसार जो जीव इस मूल उपादान का अतिक्रमण कर शुद्ध विद्या के नीचे स्थित होते हैं उनमें मलपाक के न्यूनाधिक्य से कोई नवीन सृष्टि में देव रूप में आविर्भूत होते हैं। इनका इंद्रिय वैंदा होता है। अवतरण की ओर से भी एक प्रकार के देव भाव का आविर्भाव होता है। वे स्वभावतः ही मायातीत हैं, इसलिए वे शुद्ध होने पर भी क्रम विकास के नियम के अधीन नहीं हैं। ये लोग एक प्रकार से अव्यक्त भावापन्न हैं। दोनों ही मायातीत भूमि की बातें हैं। ठीक उसी प्रकार अशुद्ध अथवा मायिक देवता भी हैं। उनका रहस्य यदि समझ में आ जाए तो शास्त्र में प्रतिपादित जान देवता, कर्म देवता आदि भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं का तत्व समझ में आ जाएगा।
तो ये मंत्र विज्ञान का एक खंड था। इसके बाद में जप साधना का भी है, उसको भी आगे पढ़ करके सुनाने की चेष्टा रहेगी। इसमें जो शब्द हैं जो कि मैंने पढ़ा है अभी, तो उसके बारे में एक बेसिक जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। प्रलय है, मंत्र है, उच्च अवस्था है, निम्न अवस्था है, माइक भेद है, देह है, सिद्ध देह है, विशुद्ध है, बैंधव है, जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है उनके बारे में पहले पता होना, बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये समझ में नहीं आएगा। और जाहिर है कि मंत्र और देवता के विषय में इसमें लेख में काफ़ी कुछ कहा गया है। और जो साधक जन है, मतलब ये है भी असल में केवल साधकों के लायक बात है, क्योंकि उनका एक ग्राउंड इन्फॉर्मेशन होता है, तो उनको समझ में आ जाएगा। एनीवे, ऑल द बेस्ट, बढ़िया, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।